नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक 2026, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट इंडेक्स भी बोलेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है। पूरा वीडियो आप देख लेते हो तो आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश यही रहेगी कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। विश्व खुशी रिपोर्ट 2026 या बोल सकते हो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत को स्थान मिला है 116वां। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, भारत को इस रिपोर्ट में 116वां स्थान मिला है, जिसका लाइफ इवैल्यूएशन स्कोर लगभग 4.536 है। रिपोर्ट के जारीकर्ता की बात करेंगे, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा विश्व खुशहाली सूचकांक को जारी किया गया है। टॉप 3 देश की बात करेंगे, फिनलैंड नंबर 1 पे है, लगातार 9वें वर्ष ये टॉप पे रहा। नंबर 2 पे आइसलैंड, नंबर 3 पे डेनमार्क। बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों की, चीन 65वें पे है, नेपाल 99 पे है, पाकिस्तान 104 पे, बांग्लादेश 127 पे, श्रीलंका 134वें नंबर पे है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में जो भारत का स्थान है वो है 13वां। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत 13वें स्थान पर है, जो दर्शाता है कि देश का आतंकवाद का प्रभाव पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई है। टॉप 3 की बात करेंगे, पाकिस्तान नंबर 1 पे, बुर्किना फासो नंबर 2 पे, नाइजर नंबर 3 पे है। और मैंने आपको बताया कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत 13वें स्थान पे रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नूम्बयो के जीवन निर्वाह लागत सूचकांक या बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? देखिए, बात कर रहे हैं यहाँ पे हम जीवन निर्वाह लागत सूचकांक यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। किसने जारी किया? नूम्बयो संस्था ने जारी किया है। पूछा जा रहा है इसमें पहला स्थान पे कौन सा देश है, यानी कि सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो महंगा शहर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख। डिटेल में बात करेंगे, जीवन निर्वाह लागत सूचकांक यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 4 लोगों के परिवार के औसत खर्चों को मापता है, जिसमें भोजन, परिवहन, उपयोगिताएं और किराया शामिल है। इस इंडेक्स के अनुसार जो भारतीय शहर है मुंबई, ये 445वें नंबर पे रहा, गुरुग्राम 450वें पे, इंदौर 477, भोपाल 472, पटना 471वें पे। ठीक है। और अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में टॉप 3 की, ज्यूरिख नंबर 1 पे, जिनेवा नंबर 2 पे, बैसल नंबर 3 पे। और सबसे खास बात, तीनों स्विट्जरलैंड के शहर हैं। अगला क्वेश्चन है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021-25 के दौरान वैश्विक हथियार आयात में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरे स्थान पर रहा है, सेकंड पोजीशन पे रहा है भारत। डिटेल में बात करेंगे, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 8.2 है। टॉप 3 की बात करेंगे, यूक्रेन नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है भारत, नंबर 3 पे सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत 308 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर है। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 का 15वां संस्करण जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब 308 अरबपति हैं। मुकेश अंबानी 9.8 लाख करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। एलन मस्क 792 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर हैं। ठीक है, भारत और एशिया के कौन? मुकेश अंबानी। टॉप 3 अरबपतियों वाले देश की सूची देखेंगे, चीन नंबर 1 पे, अमेरिका नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पे। और टॉप 3 अरबपतियों वाले शहरों की सूची में न्यूयॉर्क नंबर 1 पे, शंघाई नंबर 2 पे, बीजिंग है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में 154 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 की बात हो रही है। इसमें जो भारत है ना, वो 16वें स्थान पे है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे,
विश्व बौद्धिक फाउंडेशन द्वारा रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 जारी किया गया है। यह सूचकांक 4 महत्वपूर्ण आयामों के आधार पर 154 देशों का मूल्यांकन करता है। नंबर 1 पे नैतिक शासन, दूसरा है सामाजिक कल्याण, तीसरा है पर्यावरण संबंधी उत्तरदायित्व, चौथा है वैश्विक जवाबदेही। भारत जो है 0.5515 के उत्तरदायित्व स्कोर के साथ वैश्विक स्तर पर 16वें स्थान पे है। ठीक है, टॉप 3 देखेंगे देश की तो सिंगापुर 1 पे, स्विट्जरलैंड 2 पे, डेनमार्क 3 पे, आखिरी स्थान सीरिया को मिला है। और मैंने आपको बता दिया यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत है 16वें नंबर पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, सूचकांक वाला क्वेश्चन जब भी आए, भारत की रैंक क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पहले नंबर पे तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे आपको ये बताना चाहिए पहले नंबर पे कौन सा देश है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अब तीसरा ना, जो भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग है वो भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ में करवा रहा हूँ। और चौथा, जारीकर्ता कौन है। तो सारे फैक्ट मैं आपको हर एक क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। मतलब आप ये समझो कि एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, टाटा ग्रुप। डिटेल में बात करेंगे, टाटा समूह ग्लोबल टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय ब्रांड है और 2026 में 61वें स्थान पे है। ब्रांड की मजबूती के मामले में यूट्यूब को दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड घोषित किया गया। इसका ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर 95.3 रहा। अब मैं आपको टॉप 3 बताऊंगा। एप्पल नंबर 1 पे, माइक्रोसॉफ्ट नंबर 2 पे, गूगल है नंबर 3 पर। नेक्स्ट है, वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 6ठी रैंक है भारत की, 6th पोजीशन पे है। ये रिपोर्ट जो है ऐसे humanizer.io द्वारा प्रकाशित की गई है। देशों को एआई अनुसंधान एवं विकास, आर्थिक एकीकरण, बुनियादी ढांचे, प्रतिभा की तैयारी और शासन जैसे 8 प्रमुख स्तंभों पर आंका गया है। टॉप 3 पे अमेरिका 1 पे, चीन 2 पे, सिंगापुर है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीस। ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 में पहला स्थान ग्रीस को मिला। डिटेल में बात करेंगे, हैंडले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रकाशित ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात ने पहली बार दुनिया के 3 सर्वश्रेष्ठ रहने योग्य देशों में स्थान प्राप्त किया। नंबर 1 पे ग्रीस है, नंबर 2 पे संयुक्त अरब अमीरात, इटली और स्विट्जरलैंड है, नंबर 3 पे है पुर्तगाल। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बाल मोटापा में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर। डिटेल में बात करेंगे, भारत ने बाल मोटापे के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। यह आंकड़े विश्व मोटापा संघ द्वारा जारी विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार है। रिपोर्ट का अनुमान है कि 41 मिलियन भारतीय बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स उच्च है, जिसमें 14 मिलियन बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं। टॉप 3 में देखेंगे, चीन नंबर 1 पे, भारत नंबर 2 पे, अमेरिका है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक है। तो देखिए, भारत की जो रैंक है वो है 38वीं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 38वीं है। सर्वेक्षण के अनुसार बेंगलुरु 21वें पे है, दिल्ली 26वें पे, मुंबई 46वें पे। यह आपने ध्यान रखना है। टॉप 3 देश की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड 1 पे, स्वीडन 2 पे, संयुक्त राज्य अमेरिका 3 पे है। और मैंने आपको बता दिया कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 38वीं है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए, वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2025 में भारत को 32वां स्थान मिला है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस द्वारा जनवरी 2026 में जारी की गई। इस सूचकांक में दुनिया भर के 193 देशों को उनकी सांस्कृतिक, कूटनीतिक और आर्थिक प्रभावशीलता के आधार पर रैंकिंग दी गई। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका 1 पे, चीन 2 पे, जापान है नंबर 3 पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी,
51वां स्थान मिला है। 91 नंबर पे है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत। यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भ्रष्टाचार के स्तर के अनुसार दुनिया भर में 182 देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग करता है। 0 जो है अत्यधिक भ्रष्ट है और 100 जो है अत्यधिक पारदर्शी या ईमानदारी को दर्शाता है। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क 1 पे, फिनलैंड 2 पे, सिंगापुर है नंबर 3 पर। और मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को 91 पोजीशन मिला है। सबसे निचले पायदान पर 9 पॉइंट के साथ दक्षिण सूडान और सोमालिया रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 इसमें भारत को जो मिला है 45वां स्थान मिला है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 वाशिंगटन डीसी स्थित संस्थान पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। भारत ने 4 स्थान की उन्नति कर 45वां स्थान प्राप्त किया। भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों में वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर रहा। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका 1 पे, फिनलैंड 2 पे, सिंगापुर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2026 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में जो भारत को स्थान मिला है ना, वो है 75वां। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का पासपोर्ट 75वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष भारत 85वें स्थान पे था और 2026 की शुरुआत में 80वें स्थान पर। यह आपने ध्यान रखना है। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे, जापान और दक्षिण कोरिया नंबर 2 पे, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात जो है नंबर 3 पर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q1 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत जो है 80वें स्थान पे है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q1 में। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q1 में भारत जो है 80वें स्थान पे है। सबसे कमज़ोर पासपोर्ट है अफगानिस्तान का। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे, जापान और दक्षिण कोरिया 2 पे, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड जो है नंबर 3 पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को ना 128वां स्थान मिला है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, भारत को वैश्विक स्तर पर 128वां स्थान मिला। जारी करता है द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे, स्विट्जरलैंड 2 पे, आयरलैंड नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। दुनिया में सबसे अशांत देश रूस है, उसके बाद यूक्रेन और सूडान आता है। टॉप 3 की बात करेंगे सबसे शांतिपूर्ण देश की, तो आइसलैंड नंबर 1 पे है, आयरलैंड नंबर 2 पे है, न्यूजीलैंड नंबर 3 पे है। और एशिया के टॉप सबसे शांतिपूर्ण देश हैं, सिंगापुर 1 पे, जापान 2 पे, मलेशिया 3 पे। और मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत है 115वें पे, शीर्ष पर है आइसलैंड। ये 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 102वां रैंक मिला है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। यह 4 संकेतकों व वैल्यूज़ पर आधारित होता है। पहला है अल्प पोषण, दूसरा है बाल ठिगनापन, तीसरा है बाल दुबलापन, चौथा है शिशु मृत्यु दर। पहला स्थान की बात करेंगे, रिपोर्ट में 25 देशों का एक ऐसा वर्ग है जिनका GHI स्कोर 5 से कम है। और इस सूची में शामिल कुछ देश हैं, वो है आर्मेनिया, बेलारूस, चीन, कुवैत, चिली, हंगरी, उरुग्वे, यूनाइटेड अरब अमीरात, लैटविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, सर्बिया, जॉर्जिया, क्रोएशिया आदि। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के दूसरे संस्करण में किस राज्य ने अचीवर श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के बारे में। यह सूचकांक राज्यों के वित्तीय प्रबंधन का मूल्यांकन करता है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता जो राज्य हैं वो हैं ओडिशा, गोवा, झारखंड। उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्यों में शीर्ष है अरुणाचल प्रदेश,
पहले नंबर पे, उत्तराखंड दूसरे पे, ठीक है। और शीर्ष प्रदर्शनकर्ता जो है वो कौन है? ओडिशा 1 पे, 2 पे गोवा, नंबर 3 पे झारखंड, सबसे निचले पायदान पे हिमाचल प्रदेश और मणिपुर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नारियल उत्पादन के मामले में विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर पहुंच गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत देश। डिटेल में बात करेंगे। भारत ने वैश्विक नारियल उत्पादन में 30% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ दुनिया में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। कुल वैश्विक क्षेत्रफल में से भारत में लगभग 2165.20 हज़ार हेक्टेयर में नारियल की खेती होती है। देश में हर साल लगभग 21,373.62 मिलियन नारियल का उत्पादन होता है। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का अग्रणी कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। डिटेल में बात करेंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में तमिलनाडु ने गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए भारत के कुल कपड़ा निर्यात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी दर्ज की है। नंबर 1 पे तमिलनाडु, नंबर 2 पे गुजरात, नंबर 3 पे महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। IQ एयर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया है। भारत जो है 6ठे स्थान पे रहा है। शहरों की बात करें तो भारत में जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले का जो लोनी है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। ये लाइन भी आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 देखेंगे, पाकिस्तान 1 पे, बांग्लादेश 2 पे, ताजिकिस्तान नंबर 3 पर है। नेक्स्ट है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार 68% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पीएम मोदी जी लगातार तीसरी बार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने। नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी भारत के, नंबर 2 पे गाय पारमेलिन स्विट्जरलैंड के, नंबर 3 पे ली जेम्यूंग दक्षिण कोरिया के। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस नाउ द्वारा जारी इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए भारत का स्थान है दूसरा। डिटेल में बात करेंगे। एक्सेस नाउ के अनुसार भारत में 2025 में इंटरनेट बंद होने की 65 घटनाएं दर्ज की गई, जो 2017 के बाद से सबसे कम संख्या है। म्यांमार जो है 95 शटडाउन के साथ शीर्ष पर है, जबकि विश्व स्तर पर 52 देशों में कुल 313 शटडाउन दर्ज किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, द लेसेंट के अध्ययन के अनुसार वर्ष 2023 में मातृ मृत्यु की कुल संख्या के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरे स्थान पर है। भारत में 2023 में 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई, जो नाइजीरिया के बाद वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे अधिक आंकड़ा है, जहां 32,900 मृत्यु दर्ज की गई। भारत ने मातृ मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जहां मातृ मृत्यु दर 1990 में 508 से घटकर 2023 में 116 हो गई है। नेक्स्ट है, किस भारतीय बंदरगाह ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 160.11 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडल करके देश के प्रमुख बंदरगाहों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। गुजरात के कच्छ में स्थित दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 160.11 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडल करके देश के प्रमुख बंदरगाहों में पहला स्थान प्राप्त किया। यह आपने ध्यान रखना है। नंबर 1 पे दीनदयाल बंदरगाह रहा, नंबर 2 पे पारादीप बंदरगाह रहा, नंबर 3 पे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पे रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6ठे स्थान पे रहा है। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत 11 एशियाई देशों में 6ठे स्थान पे रहा। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 डेजान शीरा एंड एसोसिएट द्वारा जारी किया गया है। टॉप 3 देखेंगे, चीन 1 पे, मलेशिया 2 पे, वियतनाम नंबर 3 पे है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है, क्वालिटी कैसा लगता है, कंटेंट कैसा लगता है। ठीक है, देखिए कोशिश यही रहती है कि कम टाइम में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ। जब मैं आपको पढ़ाता हूँ सिर्फ अपने कॉन्टेंट पर और अपनी वीडियो पर ही ध्यान देता हूँ। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा अगर आपको यूट्यूब का वीडियो नोट्स चाहिए प्रॉपर ऑर्डर में, तो रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स का एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको जो भी मेरी वीडियोस आई हैं
प्रॉपर मंथ वाइज आपको ऑर्डर वाइज मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चीन का किंगदाओ। डिटेल में बात करेंगे, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स एक वार्षिक वैश्विक रैंकिंग है। इसमें बेंगलुरु जो है कर्नाटक का को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। बेंगलुरु की जो वैश्विक रैंक है 46 है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन का किंगदाओ नंबर 1 पे, यूएई का अबू धाबी नंबर 2 पे, कतर का दोहा नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 131वां स्थान मिला है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 का प्रकाशन जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा जारी किया जाता है। भारत जो है 0.607 के स्कोर के साथ 131वें स्थान पे है। यह इंडेक्स महिलाओं के समावेश, न्याय और सुरक्षा के 13 संकेतकों पर आधारित है। टॉप 3 देखेंगे, डेनमार्क 1 पे, आइसलैंड 2 पे, नॉर्वे 3 पर। सबसे निचले पायदान पर है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एमिक्स ग्रोथ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के भंडार के मामलों में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीसरे स्थान पर है। डिटेल में बात करेंगे, एमिक्स ग्रोथ द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत 6.9 मिलियन टन के रेयर अर्थ ऑक्साइड भंडार के साथ दुर्लभ पृथ्वी भंडार में तीसरे स्थान पर रहा, जो वैश्विक भंडार का लगभग 6 से 7% है। टॉप 3 देखेंगे, चीन 1 पे, ब्राज़ील 2 पे, भारत है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। यह आपने ध्यान रखना है। भारत ने चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ते हुए 150.18 मिलियन के साथ विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बनने का कीर्तिमान स्थापित किया। चीन का जो चावल उत्पादन है लगभग 145.28 मिलियन टन रहा है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल माइंड हेल्थ इन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 60वां स्थान दिया गया है भारत को। रिपोर्ट के जो जारी करता है सैपियन लैब्स अमेरिका है। डिटेल में समझेंगे और आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है ग्लोबल माइंड हेल्थ इन रिपोर्ट 2025 को। आगे हम समझते हैं, भारत में 18 से 34 साल की उम्र के युवा बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के मामले में दुनिया के 84 देशों में 60वें स्थान पर है, जो तनावपूर्ण श्रेणी में आता है। यह खुलासा ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 की रिपोर्ट में हुआ। इसके अनुसार इन युवाओं का माइंड हेल्थ कोएफिशिएंट स्कोर महज 33 है। वहीं 55 साल के ऊपर के भारतीयों का स्कोर 96 है और वह वैश्विक रैंकिंग में 49वें स्थान पर है। यह आपने ध्यान रखना है। और मैंने आपको बता दिया ग्लोबल माइंड हेल्थ इन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को 60वां स्थान दिया गया है पूरे विश्व में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किसके सहयोग से भारत का पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसरो। इस इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे लगे पेड़ों और हरियाली का वैज्ञानिक आकलन करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। डिटेल में बात करेंगे, भारत की नॉमिनल जीडीपी का मूल्य लगभग 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया की जो शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाएं हैं वो हैं अमेरिका 1 पे, जापान 2 पे, जर्मनी नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 104वां स्थान मिला है। यह सूचकांक हैंडले एंड पार्टनर्स द्वारा अल्फाजियो के सहयोग से जारी किया गया। यह सूचकांक 2 प्रमुख स्तंभों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करती है, निवेश जोखिम और लचीलापन। टॉप 3 देखेंगे, स्विट्जरलैंड 1 पे, डेनमार्क 2 पे, नॉर्वे है नंबर 3 पे। सबसे निचले पायदान पे कौन है? मिस्र देश।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितने बाघों की मृत्यु हुई है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी 166। डिटेल में बात करेंगे, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल 166 बाघों की मृत्यु हुई है। यह संख्या वर्ष 2024 की तुलना में 40 अधिक है। कुल 166 मौतों में 31 बाघ शावक थे। टॉप 3 देखेंगे, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 55 मौतें दर्ज की गई बाघों की, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे केरल। और मैंने आपको बताया टोटल कितने बाघों की मृत्यु हुई 2025 में, 166। नेक्स्ट है, महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 131वां स्थान मिला है। डिटेल में बात करेंगे महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 की। यह इंडेक्स जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। यह दुनिया भर के 181 देशों में महिलाओं की स्थिति को 3 प्रमुख आयामों समावेश, न्याय और सुरक्षा के 13 संकेतकों के आधार पर मापता है। डेनमार्क नंबर 1 पे, आइसलैंड 2 पे, नॉर्वे है नंबर 3 पर। नेक्स्ट है, आईएमडी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 63वां स्थान मिला है। आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत 36.06 के समग्र स्कोर के साथ 63वें स्थान पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में गिरावट दर्शाता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो हांगकांग है चौथे पे, सिंगापुर 7वें पे और यूएई जो है इसने टॉप 10 में अपना स्थान बनाया। जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान। टॉप 3 देखेंगे, स्विट्जरलैंड 1 पे है, लग्जमबर्ग 2 पे है, आइसलैंड है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है। दुनिया का सबसे खुशहाल शहर है डेनमार्क का कोपेनहेगन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क का है को दुनिया का सबसे खुशहाल शहर चुना गया, जिसका कुल स्कोर 1039 अंक है। इस रिपोर्ट में कोई भी भारतीय शहर टॉप रैंकिंग में शामिल नहीं है। टॉप 3 देखेंगे, डेनमार्क का कोपेनहेगन 1 पे, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख नंबर 2 पे, सिंगापुर नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। 131वां स्थान है भारत का। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है। इसका कुल स्कोर 64.4% रहा। जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच है। 19वां संस्करण। टॉप 3 की बात करेंगे, आइसलैंड 1 पे, फिनलैंड 2 पे, नॉर्वे है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक पूछी जा रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 10वां स्थान है भारत का। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त हुआ। यह रिपोर्ट जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा मिलकर तैयार किया जाता है। पहला, दूसरा और तीसरा ये पोजीशन खाली है, मतलब कोई भी देश जो है ना इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया कि उसको टॉप 3 में जगह मिले। तो चौथा स्थान किसको मिला है, डेनमार्क को। 5वां मिला है नीदरलैंड को। 6ठा मिला है यूनाइटेड किंगडम को। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत जो है 151वें स्थान पे है। टॉप 3 देखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे एस्टोनिया, नंबर 3 पे नीदरलैंड। और इसी के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। भारत जो है 151वें स्थान पे है। आखिरी स्थान इरिटेरिया को मिला है। जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन ए 130वां। डिटेल में बात करेंगे, भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों और क्षेत्रों में से 130वां स्थान प्राप्त हुआ। जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी है। टॉप 3 देखेंगे, आइसलैंड 1 पे, नॉर्वे 2 पे, स्विट्जरलैंड है नंबर 3 पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 14वें स्थान पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 12वां संस्करण। जारीकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है। टॉप 3 देखेंगे, बुर्किना फासो 1 पे, पाकिस्तान 2 पे, सीरिया नंबर 3 पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 38वें स्थान पर है। टॉप 3 देखेंगे यहाँ पे, स्विट्जरलैंड 1 पे, स्वीडन 2 पे, अमेरिका नंबर 3 पे।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत देश। भारत नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में दुनिया में शीर्ष स्थान पे है। नागोया प्रोटोकॉल क्या है? नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिसमय के अंतर्गत एक सहायक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करना तथा उनके उपयोग से प्राप्त लाभों का न्याय संगत एवं समान वितरण सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राजस्थान। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भारत ऊर्जा सांख्यिकी 2026 का 33वां संस्करण जारी किया। टॉप 3 देखेंगे, राजस्थान 1 पे, महाराष्ट्र 2 पे, गुजरात नंबर 3 पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, तीसरा स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश ने एक ही वर्ष में लगभग 45 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता जोड़ी है। भारत की जो नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि है 2025 की बात करेंगे, 2025 में कुल स्थापित क्षमता लगभग 250.05 गीगावाट है। वर्ष 2023 में ये क्षमता 175.9 गीगावाट थी। सौर ऊर्जा में देखेंगे, वर्ष 2025 में सौर ऊर्जा क्षमता में 37 गीगावाट की वृद्धि हुई। सौर ऊर्जा के विस्तार के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा। नंबर 3 पे पवन ऊर्जा, वर्ष 2025 में पवन ऊर्जा के उपयोग में ऊर्जा क्षमता में 6.3 गीगावाट की वृद्धि हुई। चौथा है जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन, वर्ष 2024 के 52 गीगावाट से बढ़कर 2025 में 56 गीगावाट हो गया। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गुजरात। गुजरात ने दिसंबर 2025 तक 42.583 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ देश में अग्रणी स्थान हासिल किया, जो राष्ट्रीय कुल का 16.50% है। गुजरात पवन और कुल नवीकरणीय ऊर्जा में पहले नंबर पर, जबकि सौर ऊर्जा में दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हिनरिच आईएमडी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 23वां स्थान मिला है। हिनरिच आईएमडी सतत व्यापार सूचकांक 2025 के बारे में जानेंगे। सतत व्यापार सूचकांक 2025 3 प्रमुख स्तंभों के माध्यम से 30 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करती है: आर्थिक स्तंभ, सामाजिक स्तंभ और पर्यावरण स्तंभ। यह सूचकांक हर 2 वर्षों में प्रकाशित होता है। टॉप 3 देखेंगे, यूनाइटेड किंगडम 1 पे, न्यूजीलैंड 2 पे, ऑस्ट्रेलिया है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पे रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 41वें स्थान पे रहा है। ये आपने ध्यान रखना है। आईएमडी की विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत की स्थिति देखेंगे, कुल रैंकिंग कौन सी है? 41वीं। टॉप 3 देखेंगे, स्विट्जरलैंड 1 पे, सिंगापुर 2 पे, हांगकांग है नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है चौथा। टॉप 3 देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका 1 पे है, रूस है नंबर 2 पे, चीन है नंबर 3 पर। आखिरी स्थान मिला है भूटान को। रिपोर्ट के जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो देखिए, भारत की जो रैंक है ना वो है 6ठी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। टॉप 3 देखेंगे, डोमिनिका 1 पे, चीन नंबर 2 पे, होंडुरास नंबर 3 पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में पिछले 30 वर्षों के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, 9वां स्थान। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 देखेंगे, यह सूचकांक जर्मन वॉच नामक एक पर्यावरण थिंक टैंक द्वारा COP30 सम्मेलन 2025 में जारी किया गया। नंबर 1 पे डोमिनिका, नंबर 2 पे म्यांमार, नंबर 3 पे होंडुरास है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को जो स्थान मिला है 36वां मिला है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। टॉप 3 देखेंगे, स्वीडन 1 पे है, जर्मनी 2 पे है, नॉर्वे है नंबर 3 पर।
अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 की बात हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 23वां स्थान मिला है भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 ब्राज़ील के बेले में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान जारी किया गया। शीर्ष 3 स्थान खाली हैं। डेनमार्क को मिला है चौथा स्थान, ब्रिटेन को मिला है 5वां, ठीक है, ब्रिटेन जो है 5वें के है, 6ठे नंबर पे है मोरक्को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 477 है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या 477 है, जो भारत में पाए जाने वाले कुल 718 हिम तेंदुओं का लगभग 66% है। लद्दाख नंबर 1 पे है 477 हिम तेंदुओं के साथ, उत्तराखंड 2 पे, हिमाचल प्रदेश नंबर 3 पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस शिक्षण संस्थान को भारतीय संस्थानों में पहला स्थान दिया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी दिल्ली को। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली को भारतीय शिक्षण संस्थानों में शीर्ष स्थान दिया गया। भारत अब अमेरिका, यूके और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों की सूची में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या 2024 में 12 से बढ़कर 2026 में 27 हो गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नवप्रवर्तक व्यावसायिक पर्यावरण सूचकांक 2026 यानी कि इनोवेटर्स बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 54वां स्थान मिला। स्टार्टअप ब्लिंक ने इनोवेटर्स बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स 2026 जारी किया, जो 0 से 100 के स्कोर का उपयोग करके विनियमन, पूंजी और बुनियादी ढांचे जैसी मूलभूत व्यावसायिक स्थितियों को मापता है। भारत 55.035 के स्कोर के साथ वैश्विक स्तर पर 54वें स्थान पर है। भारत चीन से आगे है जो 85वें स्थान पर है। टॉप 3 देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका 1 पे, सिंगापुर 2 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 3 पर। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 MCQs करवा दी। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व खुशी रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। कोई स्पेशल टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आ जाऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कॉन्टेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।